प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है दायमी मसावियत, आइडेंटिटी। दायमी मसावियत, इस सबक में तौसी के मुख्तलिफ ज़ाब्ते हम सीख रहे हैं। अब तक 2 ज़ाब्ते हम सीख चुके हैं, ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 और ए वज़ा बी कॉस की कुव्वत 2 का। आज हम तीसरा ज़ाब्ता मालूम करेंगे। ए जमा बी ये एक 2 रुकनी है और ए वज़ा बी ये भी एक 2 रुकनी है। ए जमा बी इस 2 रुकनी का ए वज़ा बी इस 2 रुकनी के साथ ज़रब करने पर क्या जवाब हासिल होता है। लिहाजा हम ए जमा बी और ए वज़ा बी इनकी तौसी करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह हम 2 तरीकों से करेंगे। एक तो 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़रब देके और दूसरा हिंसी शक्ल के जरिए। तो देखिए यहां पर ए जमा बी और दूसरे कौस में है ए वज़ा बी। देखिए अब ये अलग अलग लिखना जरूरी है। हमने ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 इसलिए लिखे थे क्योंकि ए जमा बी को ए जमा बी से ज़रब था। ए वज़ा बी कौस की कुव्वत 2 का मतलब ए वज़ा बी का ए वज़ा बी से ज़रब। लेकिन यहाँ पर एक 2 रुकनी, दोनों भी 2 रुकनियों में अरकान एक ही है, ए बी। लेकिन यहाँ पर दोनों के दरमियान जमा का अमल है और यहाँ पर तफरीक का अमल है, ये फ़र्क है। तो यहाँ हमें दोनों का ज़रब करना है, लिहाजा हम ज़रब करेंगे। ठीक है, इधर करेंगे बराबर, पहले ए से और फिर बी से। ए से ज़रब करेंगे, ए ज़रब ए वज़ा बी, फिर जमा बी ज़रब ए वज़ा बी बराबर। ए दोनों को ज़रब करेगा, इसको फिर इसको, फिर बी इसको फिर इसको। ए ज़रब ए की कुव्वत 2 वज़ा जमा वज़ा ए ज़रब बी ए बी जमा बी ज़रब ए बी वज़ा बी ज़रब बी की कुव्वत 2। ये दोनों भी अरकान मुशाबा है, लिहाजा इनके दरमियान हम अमल करेंगे जो भी हो सकता है। ए की कुव्वत 2, ए वज़ा बी का ज़रब 1 है, ए बी इस रुकन का ज़रीब 1 है और यहाँ पर ए बी का ज़रीब 1 है। दोनों की अलामतें अलग अलग है। अलामतें जब अलग अलग होती है तो वज़ा होती है, एक में से एक जाएगा, बचेगा 0। तो यहाँ हो जाएगा ए वज़ा 0, यहाँ वज़ा है इसलिए हमने वज़ा ले लिए, 0 जवाब आया है ना। वज़ा बी की कुव्वत 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जमा की अलामत लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ चाहे वज़ा की लिखो चाहे जमा की लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं। ए की कुव्वत 2 में 0 जमा भी करेंगे तो जवाब वही रहेगा और ए की कुव्वत 2 में से 0 वज़ा भी करेंगे तो जवाब वही रहेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अलामतें अलग अलग थी इसलिए यहाँ पर तफरीक का अमल हुआ, एक में से एक गया, बचा 0। ए की कुव्वत 2 जमा 0 वज़ा बी की कुव्वत 2। अब 0 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 जमा करने से या 0 किसी में से तफरीक करने से कोई कीमत में फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा जवाब होगा ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2। यहाँ से देखिए ज़ाब्ता हमारा हासिल हुआ, ए जमा बी और ए वज़ा बी इनका हासिल ज़रब होता है ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2। ठीक है, और बज़ाहिर तो ऐसा हो रहा है कि तौसी हम कर रहे हैं लेकिन जवाब छोटा आया है। ठीक है, उसके बाद इसी ज़ाब्ते को हम हिंसी शक्ल के ज़रिए समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक मुरब्बा है जिसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है। जब लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तभी वो मुरब्बा कहलाता है। तो ये ऐसा मुरब्बा है जिसके ज़िले की लंबाई ए है। अब देखिए यहाँ से हम इसको मुस्ततिल बना देते हैं, मतलब इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। कितना फासला बढ़ा रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक का फासला b है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, b है। इधर हमने बढ़ा दिया, ये हो गया मुस्ततिल। अब इसकी लंबाई अगर b है तो इसकी भी लंबाई कितनी होंगी, यहाँ से यहाँ तक b। ठीक, इसकी पूरे की लंबाई अगर a है तो इसकी भी a होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से b फासले पर एक ज़िला खींचते हैं।
यहां से यहां तक का फासला b है। ये b, ये b, ठीक है। यहां से यहां तक का फासला b है। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां 4 हिस्से बने हैं, 1 2 3 4, हमेशा की तरह 4 हिस्से बने हैं। अब यहां ये अंदर मुस्ततिल बन गया है। ये क्या बना है? मुस्ततिल बना है। हम क्या करेंगे, ये जो मुस्ततिल बना है पूरा, ये और ये मिलाकर जो मुस्ततिल बना है, इसका मुरब्बा मालूम करेंगे, इसका रकबा मालूम करेंगे। देखिए, ये जो मुस्ततिल है, ये जो मुस्ततिल है पूरा, इसका हम नाम देंगे P Q, यहाँ पर R, यहाँ S, यहाँ पर T, यहाँ पर U, यहाँ पर V, यहाँ W, यहाँ X। देखिए, हम मालूम करेंगे मुस्ततिल P X V U का रकबा। मुस्ततिल P X V U का रकबा कितना होगा? मुस्ततिल का रकबा होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखिए, इस मुस्ततिल की लंबाई कितनी है? इस मुस्ततिल की लंबाई देखिए, यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक b है, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी? a जमा b ज़रब। और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? यहां से यहां तक पूरा a है, उसमें से b कम, यानी a वज़ा b, a वज़ा b। अब देखिए, ये जो है, ये पूरा भी एक मुस्ततिल है। तो पूरा जो मुस्ततिल है, मुस्ततिल उसका नाम होगा मुस्ततिल P Q T U। P Q T U का रकबा, पूरे का रकबा कितना होगा? वो भी लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब पूरा जो मुस्ततिल है, इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, a जमा b, a जमा b ज़रब चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? a, यहां से यहां तक a है, लिहाजा a। यहां से हम इसको ज़रब कर देंगे, जो होगा a ज़रब a की कुव्वत 2 जमा a ज़रब b a b। उसके बाद हम मालूम करेंगे ये जो मुस्ततिल है, मुस्ततिल X Q R W, इसका रकबा। मुस्ततिल X Q R W का रकबा, इसका रकबा होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? यहां से यहां तक a है, a ज़रब और चौड़ाई b है, a ज़रब b बराबर ab। उसके बाद ये जो मुरब्बा है, मुरब्बा WRTV, मुरब्बा WRTV का रकबा। अब मुरब्बे का रकबा होता है जिले की कुव्वत 2। जिले की कुव्वत 2 यानी जिला कितना है यहाँ पर? b, b की कुव्वत 2। अब देखिए, हमने क्या किया, ये दोनों का मिलाकर इस शक्ल का रकबा मालूम किया, फिर पूरे का भी मालूम किया, फिर इसका भी मालूम किया और इसका भी मालूम किया। अब हमें मालूम करना है मुस्ततिल। हम जानते हैं मुस्ततिल P X V U का रकबा हमने मालूम किया है। मुस्ततिल, यहां से लिखेंगे हम मुस्ततिल
पी एक्स, ये मुस्ततिल पी एक्स वी यू का रकबा कितना होगा? ये इसका रकबा अगर मालूम करना है तो कितना होगा? पूरी शक्ल के रकबे में से अगर इसका और इसका रकबा वज़ा कर दिए तो इसका रकबा मालूम हो जाएगा, है ना। पूरी शक्ल के रकबे में से इसका और इसका अगर रकबा वज़ा कर दिए तो हमें इसका और इसका रकबा मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मुस्ततिल पी एक्स वी यू का रकबा बराबर, देखिए आसान जुबान में लिखते हैं हम पूरी शक्ल का रकबा। क्या? पूरी शक्ल का रकबा वज़ा एक्स क्यू आर डब्ल्यू का रकबा, यानी एक्स क्यू आर डब्ल्यू का रकबा और दूसरा जो मुरब्बा है डब्ल्यू आर टी वी का रकबा, दोनों की हम जमा करेंगे, दोनों की करेंगे जमा और दोनों की जमा करेंगे और पूरी शक्ल में से उतनी वज़ा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पी एक्स वी यू का रकबा हमने मालूम किया है। पी एक्स वी यू का रकबा कितना है? ए जमा बी, दूसरे कॉस में है ए वज़ा बी, बराबर पूरी शक्ल का रकबा पी क्यू टी यू, ये पूरी शक्ल है पी क्यू टी यू का रकबा, ये मालूम किया हमने ए की कुव्वत 2 जमा ए बी, ए की कुव्वत 2 जमा ए बी वज़ा। अब देखिए एक्स क्यू आर डब्ल्यू ये जो रकबा है ये है ए बी जमा डब्ल्यू आर टी वी का रकबा बी की कुव्वत 2। यहाँ से देखिए ए की कुव्वत 2 जमा ए बी, ये वज़ा ए बी, ये कॉस के अंदर की अलामत, ये कॉस हटाना है तो बाहर अगर वज़ा की अलामत हो तो अंदर के अरकान की अलामत तब्दील हो जाती है। वज़ा जब ए बी को ज़रब देगा तो वज़ा ए बी हो जाएगा और बी की कुव्वत 2 को ज़रब देगा तो ये वज़ा बी की कुव्वत 2 हो जाएगा। यहाँ से ए की कुव्वत 2 ये ए जमा बी वज़ा ए बी वज़ा ए बी, ये सिफर हो जाएगा, यानी ए की कुव्वत 2 जमा सिफर वज़ा बी की कुव्वत 2। इस तरह से ये हो गया बराबर ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2, यानी कि ज़ाब्ता हमारा हासिल हुआ ए जमा बी और ए वज़ा बी बराबर ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2। और इससे पहले ज़रब करके भी हमने वही ज़ाब्ता हासिल किया था, ठीक है। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है दायमी मसावियत आइडेंटिटी, जिसमें तौसी के ज़ाब्ते हम सीख रहे हैं। इससे पहले पीरियड में हमने ए जमा बी और ए वज़ा बी इन दोनों के हासिल ज़रब यानी इनकी तौसी का ज़ाब्ता मालूम किया। ए जमा बी और ए वज़ा बी यानी दो रुकनी का आपस में ज़रब है और ऐसी दो रुकनी कि पहली दो रुकनी में जमा का अमल और दूसरी दो रुकनी में वज़ा का अमल। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए आप कि ये ए वज़ा बी ये दो रुकनी पहले और ए जमा बी ये दो रुकनी बाद में भी लिख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इसका जवाब होता है ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मश्क नंबर 74 के सवालात हमें हल करना है। पहला सवाल है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ज़रब कीजिए, जिसमें पहला सवाल है x जमा 1 ज़रब x वज़ा 1। देखिए ये सवाल हमें हल करना है। तो यहाँ पर ज़ाब्ता कौन सा है, पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे। हम जानते हैं a जमा b ए वज़ा बी इनका हासिल ज़रब होता है ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2। इसलिए
x जमा 1 और x वज़ा 1, इसका जवाब क्या होगा? a की जगह पर यहाँ पर x है और b की जगह पर 1 है। तो ऐसी सूरत में इसी ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है। a की कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2, यानी पहले रुकने की कुव्वत 2 वज़ा दूसरे रुकने की कुव्वत 2। यहाँ a की जगह पर x है, x की कुव्वत 2 वज़ा दूसरा रुकन 1 है, 1 की कुव्वत 2 बराबर x की कुव्वत 2 वज़ा 1 की कुव्वत 2 1 ही होता है। 1 की कुव्वत 2 यानी 1 ज़रब 1, 1 एका 1। इस तरह यहाँ दूसरा सवाल है, देखिए इसे भी हमें हल करना है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके। सबसे क्योंकि हम जानते हैं ज़ाब्ता है a जमा b। यहाँ पर देखिए पहले वज़ा की अलामत है, इसलिए हम ज़ाब्ते को भी इस तरह लिख सकते हैं, a वज़ा b और a जमा b। इसकी तौसी होती है a की कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2। पहले कौस में वज़ा हो चाहे जमा हो, जवाब में जो है वज़ा की ही अलामत है दो अरकान के दरमियान। इसलिए p वज़ा 8 और दूसरे कौस में p जमा 8 बराबर होगा p की कुव्वत 2 वज़ा 8 की कुव्वत 2। कुव्वत 2 जो है सर के ऊपर लिखना चाहिए अदद के, अगर नीचे हो गया तो 82 हो जाएंगे। हाँ, इसके आगे के स्टेप में p की कुव्वत 2 वज़ा 8 की कुव्वत 2 यानी 8 8 64 हो गया जवाब। इसी तरह इसी मश्क में छठा सवाल है, इसे हल करना है। यहाँ पर 2a जमा 3b 2a वज़ा 3b, यानी यही ज़ाब्ता, क्योंकि हम जानते हैं a जमा b और दूसरे कौस में a वज़ा b, इसका जवाब होता है कि कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2। इसलिए 2a जमा 3b और दूसरे कौस में 2a वज़ा 3b, इसका जवाब होगा बराबर 2a की कुव्वत 2। अब कौस में लिखकर कुव्वत 2 देंगे, कौस अगर नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पर मुतगय्यर की कुव्वत हो जाएगी, लेकिन ज़रीब की कुव्वत नहीं कहलाएंगी वो। इसलिए कौस में लिखकर हमें a की जगह पर 2a है यहाँ पर, इसलिए कौस में लिखकर कुव्वत 2 दीजिए। वज़ा b की जगह पर 3b है, लिहाजा 3b को कौस में लिख के ऐसी कुव्वत दीजिए बराबर 2 की कुव्वत 2 होगा 2 दूनी 4 और a की कुव्वत 2 वज़ा 3 की कुव्वत 2 होगा 3 तिया 9 और b की कुव्वत 2। आठवां सवाल इसमें देखिए, आठवां सवाल है 203 ज़रब 197। देखिए इसको हल करना है। देखिए 203, आप कहेंगे सर ये तो दिए गए ज़ाब्ते के मुताबिक सवाल नहीं है, लेकिन हमें इसे उस ज़ाब्ते में ढालकर जवाब लाना है। यहाँ पर आप अगर 203 और 197 का ज़रब सीधा सीधा आम तरीके से करेंगे तो जवाब भले ही सही आएगा, लेकिन तरीका वो नहीं चाहिए यहाँ पर। इसलिए इसको हम लिखेंगे 203 ज़रब 197 को हम लिखेंगे बराबर 203 को लिखेंगे हम 200 जमा 3 203 ज़रब दूसरे कौस में लिखेंगे 197 को 200 वज़ा 3। अब बन गया ये, अब ये ज़ाब्ते में आ गया a जमा b, दूसरे कौस में a वज़ा b बराबर होता है a की कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2। ये यहाँ में a की जगह पर 200 है और b की जगह पर 3 है, इसलिए 203 ज़रब 197 बराबर होगा 200 जमा 3 दूसरे कौस में 200 वज़ा 3 बराबर, इसका जवाब होगा a की कुव्वत 2 यानी 200 की कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2 यानी 3 की कुव्वत 2। 200 की कुव्वत 2 यानी दो सिफर वाले अदद का मुरब्बा आसान होता है। 2 सिफर है तो मुरब्बे में 4 सिफर आएंगे और 2 का मुरब्बा 4 वज़ा 3 का मुरब्बा 3 तिया 9। अब ये देखिए 40,000 में से 9 कम हो गए, मतलब 39,991 जवाब आएगा। जुबानी भी लिख सकते हैं या फिर तफरीक कीजिए, सिफर में से 9 नहीं जाते 10 में से 9 जाएंगे, बचेगा 1, यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पर 3, 39,991। ठीक है, इसी तरह से मश्क नंबर 74 के
बकिया सवालात आपको हल करना है, जिसमें देखिए 7वां सवाल है। 7वां सवाल 98 ज़रब 102। तो 98 को आप लिखेंगे, 98 को क्या लिखेंगे 100 वज़ा 2, और 102 को लिखेंगे 100 जमा 2।